जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसमें उसके मार्क्स ठीक आते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि दुआ करना एक सब्जेक्ट हो गया, बाइबल पढ़ना दूसरा सब्जेक्ट हो गया, चर्च जाना तीसरा सब्जेक्ट हो गया, खुदा के खादम के साथ रफाकत रखना चौथा सब्जेक्ट हो गया, हदिया दाइये की निकालना पांचवा सब्जेक्ट हो गया, वक़्त के साथ खुदावंद की बारगाह इलाही में आना जो है ये सातवां सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट हैं। किसी एक सब्जेक्ट में आप अंदाज़ा कीजिए आज तक कितने नंबर लिए हैं। इन तमाम सब्जेक्ट में से, इन तमाम मज़ामीन में से किसी एक पर आप फोकस करें और बताएं कि कितने नंबर लिए आज तक। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी हम लोग अभी तक पास नहीं हुए, एक सब्जेक्ट में भी हमारे पासिंग मार्क्स नहीं है, तो बातें फिर किस बात की करते हैं? फिर वो राई के दाने के ईमान की बात क्यों करते हैं? वो तो बात फिर आपकी समझ में तो नहीं आएगी ना। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मुकम्मल ईमान की मैं बात कर रहा था कि जिस्मानी सफाई नस्फ ईमान, लेकिन जब रूह की सफाई होती है, बातनी सफाई होती है, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब बात ये सारी मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन दी आपको ताकि हमें ये बात तो समझ में आए कि वाकई में हमारी रूह को गुस्ल की ज़रूरत है भी या कि नहीं। बाकी रही बात रूह के गुस्ल की कि वो है क्या, या रूह का गुस्ल जो है वो किस तरह से किया जाता है या लिया जाता है, या रूह को गुस्ल दिया जाता है, वो मामला क्या है, तो वो तरीकाकार जो है वो मैं बात कर रहा था कि जब उस बंदे ने कहा कि क्या हमारी रूह को भी गुस्ल की ज़रूरत है, तो उस बुजुर्ग हस्ती ने फरमाया कि हाँ, हमारी रूह को भी गुस्ल की ज़रूरत है। तो वो गुस्ल कौन सा है उसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। इससे पहले एक और बात जो है उसमें ऐड करता हूं। अच्छा, फिर उसी बंदे ने सवाल किया दूसरा कि इंसान को तौबा कितनी दफ़ा करनी चाहिए, इंसान को तौबा कितनी दफ़ा करनी चाहिए। और इसी के जवाब में उस पहले सवाल का जवाब है कि रूह का गुस्ल जो है वो क्या है। तो वो बुजुर्ग हस्ती ने क्या फरमाया कि तौबा ही रूह का गुस्ल है, जितनी दफा भी कर ले दिन में अच्छा ही होता है। हालेलुया। दिन में जितनी दफा भी नहा लिया जाए क्या होता है? अच्छा ही होता है ना। तो इसी तरह रूहानी तौर पे तौबा जो है ये रूह का गुस्ल है। अब यहां पर बात ना तो गुनाहगार की है और ना बात यहां पे रास्तबाज की है। गुनाहगार को भी तौबा की जरूरत है, रास्तबाज को भी तौबा की जरूरत है। अगर रास्तबाज कहे कि नहीं मुझे तो तौबा की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि जिस्मानी तौर पे बंदे को नहाने की जरूरत है, तो रास्तबाज को नहाने की जरूरत नहीं है। एक दुनियादार बंदा जो है उसको गुस्ल की जरूरत है, तो एक रास्तबाज बंदे को गुस्ल की जरूरत नहीं है। रास्तबाज को भी यकीनन गुस्ल की ज़रूरत है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इसी तरह से ये तौबा जो है ये हमारी रूह का गुस्ल है। जी, रूह का गुस्ल जो है इससे क्या मुराद है? तौबा का जो तरीकाकार है, जो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि तौबा जो है ये रूह का गुस्ल है। तो गुस्ल जो है वो कितने दिनों बाद करना चाहिए? हर रोज करना चाहिए ना। दिन में कितनी दफा करना चाहिए? बंदे पे डिपेंड करता, इस पे कोई पाबंदी तो नहीं है। तो सेम लाइक इसी तरह से खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक जितना ज्यादा हम लोग अपनी रूह को पाक और साफ रखना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गुस्ल देना पड़ेगा। बात मैं ये कर रहा हूं कि रूह का जो गुस्ल है ये दिन में कितनी दफा जरूरी है? तो जितनी दफा मर्जी बंदा कर ले। तो यहां पर ना सिर्फ बात दुनियादार बंदे की है ना रास्तबाज की। गुस्ल चूंकि हर किसी के लिए जरूरी है, तो इसी तरह रूहानी तौर पे रूह का गुस्ल जो है यह भी हर बंदे के लिए ही जरूरी है। अगर दुनियादार बंदा जो है वो अपनी रूह को गुस्ल देगा तो वो रास्तबाज बन जाएगा। अगर रास्तबाज हर रोज अपनी रूह को गुस्ल दिया करेगा तो वो फिर कामल ईमान वाला बन जाएगा। हालेलुया। ये मजीद जो है वो काम आगे बढ़ता जाएगा।
तो अब बंदा बोलता है कि जी मैं तौबा किस चीज़ की करूं, तो ये मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि तौबा किस चीज़ की करनी है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि जब मेरी ज़िंदगी को खुदावंद ने चेंज किया, तब्दील किया, तो उसके बाद 2003 की बात मैं करने लगा हूं। उसके काफ़ी अरसा तक जो है वो मैं इसी प्रोसेस से गुजरता रहा, इसी प्रोसेस को लेकर मैं चलता रहा। और खान साहब को भी मैंने कुछ बताया था, अगर आपको याद हो तो। अब खुदावंद के बंदा मुकद्दस दाऊद नबी की जो दुआ है वो रूह का गुस्ल ही है। वो क्या है? वो रूह का गुस्ल ही है। जब वो खुदावंद के बंदा मर्दे खुदा मुकद्दस दाऊद नबी ने खुदावंद के हजूर वो दुआ की, क्या है खुदावंद तो अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे और मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में राज ठहरे और अपनी अदालत के दिन ब्याब रहे। देख है खुदावंद मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। देख है खुदावंद तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। ज़ूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, तू मुझे दो तो मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। मुझे खुशी और खरमी की खबर सुना ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो सके। ऐ खुदावंद मेरे सब गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले। ऐ खुदावंद तू मेरी सब बदकारी मिटा डाल और मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल और मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दे। इसी तरह मजीद आगे वो सारी दुआ जो है। अब खुदावंद के बंदा मुकद्दस दाऊद नबी ने जब ये दुआ की तो वो कर क्या रहे थे? जो कुछ भी उनसे सरदा दुआ रूह अलूदा हुई ना, जो कुछ भी सरदा दुआ रूह अलूदा हुई, तो जब खुदावंद के हजूर दुआ की तो वो क्या हो रहा था? समझ आ गया तो बोल दिया करें भाई, किसका गुस्ल हो रहा था? वो अपनी रूह को गुस्ल दे रहे थे, अपनी रूह को गुस्ल दे रहे थे। और जब जब उन्होंने अपनी रूह को गुस्ल दिया, रूह पाक और साफ होती गई। और जब पाक और साफ होती गई तो खुदावंद ने अपने बंदा मर्दे खुदा नातन नबी को भेज दिया कि जा जाकर अपने मेरे बंदा से कह दे कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह माफ कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जितने भी बपतिस्मा याफ्ता बेटे और बेटियां हैं, चूंकि मैंने शुरू में बताया कि आज का ये जो मैसेज है ये खास तौर पे बपतिस्मा याफ्ता लोगों के लिए है जिनको पिछले हफ्ते बपटाइज किया गया। तो अब अगर आप लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है तो एक तो गुस्ल हो गया वहां पर, लेकिन ये जो डेली की रूटीन पे गुस्ल है ये हमें रोजाना करना पड़ेगा। किसको? अपनी रूह को देना पड़ेगा गुस्ल। जिस्मानी तौर पर इस तरह गुस्ल करते हैं उसी तरह हर रोज हमें अपनी रूह को भी गुस्ल देना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी सुबह जब तक नहा के ना नहाए सारा दिन जो है ना वो बड़ा बेचैनी सी रहती है। तो भाई जिस्म को तो गुस्ल दे लिया, सुबह सुबह उठ गए तो अपनी रूह को गुस्ल दिया, तो रूह को भी गुस्ल जो है देना है। तो ये तरीकाकार जो है ये कामल ईमान की तरफ लेके जाएगा। जिस्मानी सफाई जो है वो नस्फ ईमान है, लेकिन रूह की पाकीज़गी जो है रूहानी आलूदगी से पाकीज़गी जो है और जो रूह का गुस्ल है ये हमारे ईमान को मुकम्मल कर देता है, कामिल बना देता है। तो फिर उस कामिल ईमान के साथ ही हम लोग बंद दरवाज़ों से भी दाखिल हो सकते हैं और बंद दरवाजे जो हैं वो हमारे लिए खुल सकते हैं। और इस कामिल ईमान के ज़रिया से ही हम खुदावंद को पुकारते हैं और वो बंद दरवाज़ों से दाखिल होता है और आकर फरमाता है कि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों आज हम लोगों ने देखा कि रूह का गुस्ल जो है ये क्या है, क्या वाकई में हमारी रूह के गुस्ल की ज़रूरत है भी या कि नहीं। अगर रूह को गुस्ल की ज़रूरत है तो फिर रूह के गुस्ल से मुराद क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में से हम लोगों ने समझा कि तौबा जो है ये हमारी रूह का गुस्ल है। जितनी मर्तबा हम लोग दिन में इसको गुस्ल देंगे, जितनी ज़्यादा तौबा करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी रूह पाक और साफ होती रहेगी। आपने सुना होगा इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा जाता है
कि दिन में जितना कसरत के साथ जो है इस्तगफार किया करो। इस्तगफार का मतलब क्या होता है? खुदा से मगफरत मांगना, खुदा से मुआफ़ी मांगना, खुदा से तौबा मांगना और पनाह मांगना। तो जितना ज़्यादा दिन में जो है वो बंदा इस बात को दोहराता है या खुदावंद के हजूर गुस्ल देता है अपनी रूह को, उतना ही ज़्यादा हमारी रूह पाक और साफ़ होती जाती है और रूह की पाकीज़गी जो है वो हमारे ईमान की बढ़ोतरी का सबब बनती है और बढ़ते 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 जो है वो हमारा ईमान कामल ईमान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर उसी ईमान के ज़रिया से बड़े बड़े किले जो हैं वो खुदा के लोगों ने ढा दिए, बड़ी बड़ी फ़ौजों को फतह किया, बड़ी बड़ी बादशाहतों को, बड़ी बड़ी सल्तनतों को मगलूब किया इसी कामल ईमान के ज़रिया से। हालेलुया। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज रूह का गुस्ल जो है इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो जितनी बातें आपके समझ में आई हैं ज़रूर इनको रिवाइज़ कीजिएगा और खुदावंद अगर आपको तौफीक दे तो इन बातों को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।